तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के फंक्शन, एप्लीकेशन, इसके नोमेनक्लेचर, हर चीज को भैया कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं, आप देखो कि 1963 में 2 एंजाइम जो कि डिस्कवर्ड हुए थे ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई किसको बोलते हैं? एस्केरिसिया कोलाई के अंदर 2 एंजाइम जो कि भाई डिस्कवर्ड हुए थे। आखिर में 2 एंजाइम करते क्या था भैया? ये 2 एंजाइम बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते थे। मींस ये 2 एंजाइम मिलकर बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को नहीं होने देते बैक्टीरिया के अंदर। मतलब ये बैक्टीरियोफाज कौन है? बैक्टीरियोफाज इज दी वायरस। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है। ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनको बोलते हैं क्या? बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है भैया जो क्या करता है? जो इन्फेक्ट करता है किसको? बैक्टीरिया को। इसीलिए इनको नाम पड़ गया क्या? बैक्टीरियोफाज। समझ गए आपको? तो आखिर में आप समझो कि 2 एंजाइम जो कि ई कोलाई के अंदर डिस्कवर्ड हुए थे, आखिर में 2 एंजाइम मिलकर क्या कर रहे थे भैया? ये 2 एंजाइम मिलके बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को नहीं होने दे रहे थे भैया बैक्टीरिया के अंदर। समझ गए आपको? आखिर में कौन कौन से एंजाइम जो डिस्कवर्ड हुए थे, कैसे बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को नहीं होने देते, इसको कंप्लीट समझेंगे पहले। ठीक, आप देखो कि भाई स्टोरी के फॉर्म में समझना, आपको हर एक चीज प्रॉपर कंप्लीट समझ जाएगा। समझ जाए आपको? अब देखो हम बात करेंगे भैया 1963 में हुआ क्या था। ठीक है, तो 1963 में भैया आपको ये समझना है कि 2 एंजाइम डिस्कवर्ड हुए थे। ठीक, 2 एंजाइम डिस्कवर्ड इन ई कोलाई। किसमें भैया? ई कोलाई में, एस्केरिसिया कोलाई में 2 एंजाइम जो कि डिस्कवर्ड हुए थे। ठीक, 2 एंजाइम्स डिस्कवर्ड, आप देखो डिस्कवर्ड, 2 एंजाइम डिस्कवर्ड इन ई कोलाई, एस्केरिसिया कोलाई में। समझ आपको? ई कोलाई किसे बोलते हैं भैया? एस्केरिसिया कोलाई को। तो आप देखो 2 एंजाइम जो कि ई कोलाई में डिस्कवर्ड हुए थे। ठीक है, समझ कौन कौन से 2 एंजाइम थे भैया? कौन कौन से आखिर में 2 एंजाइम थे? एक था जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बताओ जरा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक एंजाइम था भैया जिसे बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जिसको क्या बोलते हैं भाई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, जिसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड जो एंजाइम था भैया जिसको हम लोग बोलते हैं, बताओ जरा क्या बोलते हैं जिसको भाई? मिथाइलेज। ठीक है, सेकंड एंजाइम को बोला जाता है भाई मिथाइलेज। सेकेंड एंजाइम को बोलते हैं क्या? मिथाइलेज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भैया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आखिर में डीएनए को, वायरल डीएनए को कट करता है, काट देता है। समझे? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये क्या करता है? ये वायरल डीएनए को काट देता है। वायरल डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में काट देता है। समझ गए आपको? और बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को नहीं होने देता। समझ गए आपको? मिथाइलेस क्या करता है? मिथाइलेस ये बैक्टीरियल डीएनए में, मतलब बैक्टीरिया का जो खुद का डीएनए होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल डीएनए। समझ गए आपको? तो मिथाइलेस क्या करता है बताओ जरा? ये बैक्टीरियल डीएनए में क्या करता है भैया? मिथाइल ग्रुप को जोड़ देता है। समझे? तो आखिर में मिथाइलेस ये मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है किसमें? बैक्टीरियल डीएनए में, जिससे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये अपने खुद के डीएनए को ना काटे। जिससे भैया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खुद के डीएनए मींस मिथाइलेटेड डीएनए को कभी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट नहीं करता। समझ गए आपको भाई? तो ये चीजें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो भैया ये बैक्टीरिया, आप समझना कि ये बैक्टीरिया है, ये है भाई, ये क्या है बताओ जरा? ये है बैक्टीरिया। ठीक, ये है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को कौन इन्फेक्ट करता है? देखो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है कौन भैया? ये बैक्टीरियल डीएनए है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है और ये क्या भैया? ये है बैक्टीरियल डीएनए। समझ गए आपको? ठीक है, अब देखो ये बैक्टीरियोफाज, ये है भैया बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज ने क्या किया? अपना, देखो बैक्टीरियोफाज ने भैया अपना क्या किया बताओ जरा? वायरल डीएनए को, अपना जो वायरल डीएनए था उसको क्या बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दिया भैया? इंजेक्ट कर दिया। समझे? तो बैक्टीरियोफाज ये है भाई बैक्टीरियोफाज। ये है कौन बताओ जरा? बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो ये है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज क्या करेगा भैया? अपना जो ये इसका क्या, ये इसका भैया वायरल डीएनए की आरएनए बताओ जरा? ये इसका जो भैया क्या बताओ जरा? वायरल डीएनए है, इसको क्या करेगा? बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देगा। समझे? क्या कर दे? देखो वायरल डीएनए को भैया बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर वायरल डीएनए पहुंच गया। समझ गए? वायरल डीएनए जो कि भैया बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया। अब जो हम लोग का बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है भैया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि भैया बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? आरई।
जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरी। ये हम लोग का है भैया आरी, आरी फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आरी किसे बोलते हैं भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। तो आरी क्या करेगा फिर, ये वायरल डीएनए को, ये वायरल डीएनए को भैया क्या करे, काट देगा। समझ गए आपको। तो अब देखो भैया ये वायरल डीएनए को क्या करेगा, आरी काट देगा। समझे, आरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा भैया, वायरल डीएनए को ये कट कर देगा। वायरल डीएनए को भैया ये क्या कर देगा, बताओ जरा, कट कर देगा। समझ गए आपको। तो आई होप भाई आपको ये कंप्लीट समझ आया होगा कि आखिर में जो आरी है ये क्या करेगा भाई, आरी क्या करेगा बताओ जरा, ये वायरल डीएनए को कट कर देगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या कर देगा भैया, ये वायरल डीएनए को कट कर देगा। समझ गए आपको भाई। तो आखिर में आरी क्या कर रहा है, ये वायरल डीएनए को काट कर दे रहा है, मतलब कट कर दे, काट के फेंक दे रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे रहा है। समझ गए आपको। बाकी जो सेकंड एंजाइम है मिथाइलेज, मिथाइलेज क्या करेगा भैया, ये है बैक्टीरियल डीएनए। ये क्या है भैया बताओ जरा, ये है बैक्टीरियल डीएनए, ये है भैया बैक्टीरियल डीएनए। तो आखिर में मिथाइलेज क्या करेगा भाई, मिथाइलेज अब बताओ, ये हम लोग का मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा किसमें, बैक्टीरियल डीएनए में। समझे ना। तो मिथाइलेज जो कि बैक्टीरियल डीएनए में क्या करेगा भाई, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा। ये देखो भैया इसमें आखिर में आप देखो कि मिथाइलेज क्या मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया। ठीक है, मिथाइल ग्रुप को आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया, मिथाइलेज बैक्टीरियल डीएनए में ऐड कर दिया। समझे ना। तो मिथाइलेज जो कि भैया मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया किसमें, मिथाइल ग्रुप को भैया ऐड कर दिया किसमें, बैक्टीरियल डीएनए में। समझ जाए आपको भाई। आई होप ये आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ आया होगा। तो आपको ये दोनों एंजाइम का फंक्शन, ये दोनों एंजाइम का फंक्शन आपको कंप्लीट समझ है। तो आखिर में दोनों एंजाइम कौन कौन से भैया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज, आखिर में ये दोनों एंजाइम मिलके क्या कर रहे हैं बताओ जरा। ये हम लोग के भैया दोनों एंजाइम मिलके बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रोक रहे हैं भैया किसके इनसाइड, बैक्टीरिया के अंदर। समझे ना। तो आखिर में बोल सकते हैं कि दोनों एंजाइम मिलके, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट, आखिर में क्या कर रहे हैं भैया, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ किसके ग्रोथ को भैया, बैक्टीरियोफाज के। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। समझे, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, ये बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को भैया रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इनसाइड, किसके इनसाइड भैया बताओ जरा, किसके इनसाइड, बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं भैया बताओ जरा, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इनसाइड बैक्टीरिया, इनसाइड बैक्टीरिया। ठीक है, इनसाइड बैक्टीरिया। समझे बात को। तो आई होप भाई यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ आया हो, किसी भी टाइप इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, समझे ना। तो आखिर में दोनों एंजाइम करते क्या है आपको ये कंप्लीट समझ आया, किसी भी टाइप का डाउट इसमें नहीं होगा आपको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भैया कि आखिर में आपको पता होना चाहिए कि अभी तक बताओ जरा 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि भाई डिस्कवर्ड हो चुके हैं 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। स्ट्रेन मतलब टाइप, 230 टाइप ऑफ बैक्टीरिया से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और भी होना बाकी है। ऐसा नहीं कि सब हो गए, ठीक, अभी भी हो रहे हैं भैया, और भी होना बाकी है। समझ गए आपको। तो यहाँ पर इसको नोट कर सकते हो कि अभी तक भैया क्या, मोर देन, आप बोल सकते हैं कि मोर देन 900, आप बताओ मोर देन, ठीक है, 900 भाई 900 से भी ज्यादा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन आर फॉर रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर्ड। समझ गए आपको, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर्ड किसमें भैया, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, डिस्कवर्ड फ्रॉम किससे भाई, किससे डिस्कवर्ड, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, किससे भाई, 230 फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, फ्रॉम किससे भैया बताओ जरा, फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के भैया 230 स्ट्रेन से अभी तक 900 से भी ज्यादा एंजाइम जो कि भैया डिस्कवर्ड हो चुके हैं। समझे ना, बैक्टीरिया। समझे। तो आई होप भाई आपको ये कंप्लीट समझ आया होगा, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट इसमें आपको नहीं आया होगा। समझे भाई, कंप्लीट आपने यहाँ तक समझ लिया, कंप्लीट आपको हर चीज आपको प्रॉपर
समझ आए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया, एक एंजाइम का लार्ज क्लास होता है जिसे बोलते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का लार्ज क्लास को बोला जाता है क्या, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस समझ है आपको। तो आखिर में जो न्यूक्लियस है भैया बताओ जरा किसको ब्रेक करता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, समझे ना। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को न्यूक्लियस क्या करता है बताओ जरा, ये ब्रेक करता है, ठीक है। अब बात करता है न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। ये तो आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ है, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं। अब बात करते हैं भैया लार्ज क्लास, एंजाइम के लार्ज क्लास को, ठीक है। एंजाइम के भैया हम लोग लार्ज क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। एंजाइम के लार्ज क्लास को बोला जाता है न्यूक्लियस। और आखिर में जो न्यूक्लियस भैया किसको ब्रेक करता है बताओ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, समझे ना। तो न्यूक्लियस जो कि किसको ब्रेक करता है भैया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को न्यूक्लियस जो कि ब्रेक करता है भाई, समझे ना। तो बात करते हैं, आप देखो कि जो न्यूक्लियस होता है भैया, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। तो आखिर में न्यूक्लियस जो कि ब्रेक करता है भैया फॉस्फोडाइएस्टर, कट करता है उसको, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, ठीक है, समझे ना। तो बोल सकते हैं कि आखिर में भैया कट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, किसको कट करता है भैया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो आखिर में आप देख सकते हो कि कट करता है भैया किसको, कट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ये क्या करता है भैया, ये कट करता है, समझे। दो टाइप के होता है न्यूक्लियस भैया, दो टाइप के क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या बताओ, एंडोन्यूक्लियस, और एक होता है जिसे बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। दो टाइप के होता है न्यूक्लियस, आप देख सकते हो भैया। एक होता है क्या, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एक होता है भैया एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा हम लोग का जो होता है भाई जिसे बोला जाता है एक्सोन्यूक्लियस, क्या बोलते हैं जिसको भाई, जिसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं भैया, न्यूक्लियस, एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो आखिर में जो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है इसको आप समझना। एंडोन्यूक्लियस, एंडो मतलब इनसाइड, एंडो का मतलब इनसाइड। तो आखिर में भाई एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये आप बताओ जरा, डीएनए को कट करता है कहाँ, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर डीएनए को कट करता है। एंडो मींस इनसाइड, डीएनए को अंदर की तरफ काटता है, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भाई, डीएनए को अंदर कट करता है, ठीक है, समझ गए आपको। तो आखिर में बात करते हैं, आखिर में एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भैया, इनसाइड। आप समझो कि एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को भी अंदर की तरफ कट करता है, समझे ना। तो एंडोन्यूक्लियस आखिर में डीएनए को भैया अंदर की तरफ काटता है, अंदर काटता है, ठीक है। अंदर काटता है मतलब अंदर की तरफ कट करता है, स्पेसिफिक लोकेशन पर ये डीएनए को कट करता है, समझे ना। तो कट डीएनए, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। भैया ये डीएनए को कट करता है कहां पर, स्पेसिफिक लोकेशन पर, समझे ना। तो कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन पर ही क्या करता है, ये डीएनए को कट करता है, समझे ना। स्पेसिफिक लोकेशन पर ही क्या करता है बताओ जरा, ये डीएनए को भैया कट करता है, ठीक है, समझे। एक्सोन्यूक्लियस किसको बोलते हैं भैया बताओ जरा, ये डीएनए को कट करता है कहां से भैया, टर्मिनल एंड में, समझे। तो कट डीएनए एट क्या बताओ जरा, कट डीएनए एट टर्मिनल पार्ट, ठीक है। तो आखिर में डीएनए को कट करता है कहां पर भाई, टर्मिनल पार्ट पर, ठीक है। तो कट डीएनए एट टर्मिनल एंड, कट डीएनए एट टर्मिनल एंड, ठीक है, टर्मिनल पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। कट डीएनए एट टर्मिनल पार्ट, ठीक है। टर्मिनल एंड में भैया, टर्मिनल एंड में बताओ जरा, डीएनए को ये क्या करता है, कट करता है, समझे। तो दो आखिर में न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, एक हम लोग का होता है एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक लोकेशन पर, और आखिर में जो एक्सोन्यूक्लियस है भैया आप देख सकते हो डीएनए को कट करते हैं एट टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड पर क्या करता है, डीएनए को कट करता है। ये देखो ये हम लोग का अगर डीएनए है भाई, आप समझना ये डीएनए है, आखिर में ये डीएनए है। तो आखिर में क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा भैया, डीएनए को कट करेगा अंदर। ये क्या करेगा भाई, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को भैया स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करेगा डीएनए को, समझ गए आपको। ये 5 प्राइम में हो गया,
ये 3 प्राइम, और आखिर में आप देख सकते हो कि हम लोग का 3 प्राइम और ये हो गया भैया 5 प्राइम। ठीक है, ये हम लोग का देखो भाई डीएनए है, ये हम लोग का डीएनए। तो आखिर में जो एक्सोन्यूक्लियस, आखिर में एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा भैया, ये हम लोग क्या भाई देख सकते हो कि डीएनए को भाई कहाँ कट करेगा, ये भैया डीएनए को कट करेगा कहाँ पर, कहाँ कट करेगा भैया बताओ जरा, टर्मिनल एंड पर। टर्मिनल एंड में भैया क्या करेगा, ये डीएनए को कट करेगा, ये टर्मिनल एंड में डीएनए को कट करेगा। समझ गए आपको? तो आपने न्यूक्लियस कितने टाइप्स के होते हैं, इसके फंक्शन के बारे में आपको भाई कंप्लीट पता चल गया। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर में भैया हम लोग की एक्चुअल में जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था बताओ जरा। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था भैया, हम लोग का था कौन सा बताओ जरा, HIND2। समझ गए आपको? तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा, HIND2। समझे ना? तो ये आपको अच्छे से चीज याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आई होप आपको कंप्लीट समझ जाए, किसी भी टाइप के इसमें आपको भाई अभी तक कोई भी डाउट आपको नहीं आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो भाई जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था भैया जिसको बोलते हैं क्या, HIND2 जिसे बोला जाता है भाई। समझे? तो अब बात करते हैं आखिर में, देखो जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जिसको बोलते हैं HIND2। ठीक, तो आखिर में बात करते हैं भैया जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम क्या था भैया, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन। आप देखो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम था HIND2। ठीक है, HIND2 जिसको बोलते हैं क्या भाई, HIND2। ठीक है, तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या था भैया जिसको हम लोग बोलते हैं HIND2। ठीक है, HIND2 जिसे बोला जाता है, HIND2 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, HIND2 जिसे भैया बोलते हैं। ठीक है, HIND2 समझ है आपको? तो HIND2 जिसको हम लोग बोलते हैं भाई, समझ है आपको? तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि डिस्कवर्ड हुआ था जिसको बोलते हैं HIND2 मतलब क्या होता है बताओ जरा, हिंड फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। समझ है आपको? तो ये चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था भैया, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि भैया डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, आखिर में इसको अच्छे से आप ध्यान से देखो, ये काफी ज्यादा क्या भैया इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं कि हम लोग, अब देखो भैया यही मैं देखने गए थे भाई कि आखिर में ये जो HIND2 है ये सही है कि गलत। भैया बिल्कुल सही है, इसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है। समझ जाए आपको? तो आखिर में आप बात करते हैं भाई कि जो HIND2 है आखिर में क्या करता है बताओ सर, ये भैया डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक साइट पर। समझे? HIND2 क्या करता है, ये डीएनए को भैया काटता है कहां पर, स्पेसिफिक साइट पर। समझे? तो बोल सकते हैं कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। क्या करता है भैया, कट डीएनए क्या कर, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, कट करता है डीएनए को भैया, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये भैया डीएनए को कट करता है कहां पर, स्पेसिफिक साइट पर। ठीक है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ठीक है, प्रेजेंट ऑन। ठीक है, तो आपको समझ जाएगा कि आखिर में एक डीएनए को कट करता है कहां पर भैया, स्पेसिफिक साइट पर। समझे ना? तो HIND2 डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक साइट पर, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, जिसे बोला जाता है भैया रेस्ट्रिक्शन साइट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा, रेस्ट्रिक्शन साइट, जिसको बोला जाता है भैया रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं भाई हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट, जिसको बोलते हैं। समझे ना? और रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है बताओ, 6 बेस पेयर का सीक्वेंस। ये आखिर में रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है भैया, ये 6 बेस पेयर का सीक्वेंस, 6 बेस पेयर का होता है सीक्वेंस। ठीक है, 6 बेस पेयर का होता है सीक्वेंस, 6 बेस पेयर का होता है क्या भाई बताओ, ये होता है सीक्वेंस। समझे? और ये जो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है भैया, इसको क्या बोलते हैं, 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को बोला जाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। समझे? तो आखिर में जो है 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं क्या भैया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, इसको बोला जाता है भैया रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। समझ जाए तो आ रहा है भाई आपको कंप्लीट, रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है क्या, रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसको बोलते हैं। ठीक है,
समझ आया आपको? रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसको बोलते हैं भैया। तो आखिर में जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है क्या होता है, ये 6 बेस पेयर का सीक्वेंस, आखिर में ये भाई 6 बेस पेयर का होता है सीक्वेंस, जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, समझे ना। आखिर में ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है कैसा होता है, हम लोग का होता है पैलिंड्रोम, समझे ना। तो आखिर में रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसा होता है भैया, ये हम लोग का होता है, बताओ जरा कैसा होता है, ये हम लोग का होता है भाई पैलिंड्रोम होता है, पैलिंड्रोम। ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है भैया, आखिर में ये होता है क्या, पैलिंड्रोम, ये होता है भाई पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब समझते हो भैया कि एक्चुअल पैलिंड्रोम किसे बोलते हैं, पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये होता है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम किसे बोलते हैं बताओ जरा, पैलिंड्रोम को मतलब होता है भैया कि जिसको ऐसे आप समझो कि वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो कि आप बताओ दोनों स्ट्रेन, दोनों डीएनए के स्ट्रेन में सेम होते हैं। आपको मैं समझाऊंगा, पहले आप इसका डेफिनेशन आप समझ लो, लिख लो, उसके बाद समझेंगे कि पैलिंड्रोम का मतलब होता है क्या है, ठीक है। तो पैलिंड्रोम किसे बोलते हैं भैया, आप देखो सीक्वेंस ऑफ, यहाँ पर पहले इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियो, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डेट, आप देखो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डेट रीड सेम ऑन बोथ दिस, ठीक है, डेट रीड सेम ऑन बोथ दिस स्ट्रेन से, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डेट रीड सेम ऑन बोथ दिस स्ट्रेन, ऑन both this strain of DNA, on both this strain of DNA, ठीक है। डीएनए के दोनों स्ट्रेन में क्या होता है भैया, ये सेम होता है, समझे ना। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट रीड सेम ऑन दी बोथ दिस स्ट्रेन ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए के दोनों स्ट्रेन में क्या होता है भैया, ये सेम होता है। तो आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में भैया हम लोग पैलिंड्रोम किसे बोलते हैं, पैलिंड्रोम उस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोम और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कि दोनों डीएनए के स्ट्रेन में क्या होता है, ये सेम होता है, दोनों डीएनए के स्ट्रेन में भैया सेम होता है जब, लेकिन इसका एक क्या है, इसका एक क्या भैया बताओ, नीड है इसका कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट रीड सेम ऑन बोथ द स्ट्रेन ऑफ डीएनए, ये न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो कि डीएनए का दोनों स्ट्रेन में सेम होता है। कब होगा भैया ये, आखिर में ऐसा सेम कब होगा, व्हेन ओरिएंटेशन इज केप्ट सेम, जब ये कब होगा भैया, जब ओरिएंटेशन भैया हम लोग का सेम होगा, तभी आपका, तभी क्या बोलेंगे हम लोग इसको, पैलिंड्रोम। जब ओरिएंटेशन सेम होगा तभी इसको बोलेंगे पैलिंड्रोम। व्हेन ओरिएंटेशन इज केप्ट सेम, व्हेन जब क्या होगा भैया, ओरिएंटेशन, आप बताओ जब ओरिएंटेशन, ठीक है, व्हेन ओरिएंटेशन इज केप्ट सेम, व्हेन ओरिएंटेशन इज केप्ट सेम, जब भैया ओरिएंटेशन को आप सेम रखोगे तभी डीएनए के दोनों स्ट्रेन में भैया आपको सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखने को मिलेगी, समझे। तो आपको डीएनए के दोनों स्ट्रेन में सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कब आपको देखने को मिलेंगे भैया, जब आप क्या करोगे, जब आप क्या रखोगे भैया, जब आप ओरिएंटेशन को सेम रखोगे, जब आप ओरिएंटेशन को सेम रखोगे तभी आपको डीएनए में, आप बताओ, तभी आपको न्यूक्लियोटाइड के दोनों न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है आपको सेम मिलेगा भैया डीएनए के दोनों स्ट्रेन में, समझे। ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है आपको सेम मिलेगा भाई डीएनए के दोनों स्ट्रेन में, समझ गए आपको। तो व्हेन ओरिएंटेशन इज केप्ट सेम, समझे बात को आप। आई होप भाई आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ आया होगा, आपको किसी भी टाइप का आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं आया होगा, समझे। फॉर एग्जाम्पल बताओ, अगर आप एक स्ट्रेन को भैया रीड कर रहे हो कहाँ तक, 5 से, आप एक स्ट्रेन को भैया रीड कर रहे हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब बताओ जो एक स्ट्रेन को आप रीड करो भैया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो आप सेकंड स्ट्रेन को भी क्या करोगे भैया, आप सेकंड स्ट्रेन को भी रीड करोगे कहाँ से कहाँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, समझे ना। तो आपको ये चीज आपको समझना है, अगर आप बताओ एक स्ट्रेन को भैया रीड कर रहे हो 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो आप सेकंड स्ट्रेन को भी क्या करोगे भैया, सेकंड स्ट्रेन को भी आप रीड करोगे कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। अगर आप डीएनए के दोनों स्ट्रेन के ओरिएंटेशन को आप सेम रखोगे, डीएनए के दोनों स्ट्रेन के भैया आप ओरिएंटेशन को आप सेम रखोगे तभी आपको
सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखने को मिलेगा, समझे। अगर आप ओरिएंटेशन को अपोजिट एक को रख रहे हो कहाँ भाई, एक को आप रेट कर रहे हो कहाँ से कहाँ बताओ, एक स्ट्रैंड को आप रेट करो भैया 5 प्राइम से 3 प्राइम और सेकंड स्ट्रैंड को आप रेट कर रहे हो भाई 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो आपको डीएनए जो ओरिएंटेशन है भैया, आपको अगर इसको आप अपोजिट रख रहे हो तो आपको सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखने को नहीं मिलेंगे भैया। आपको सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कब देखने को मिलेंगे, जब आप डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के ओरिएंटेशन को सेम रखोगे। अगर आप डीएनए के एक स्ट्रैंड को 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड कर रहे हो, अगर आप एक स्ट्रैंड को 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड कर रहे हो भाई, तो सेकंड स्ट्रैंड को भी आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या करोगे, आप उसको रीड करोगे, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलेंगे। अगर आप ओरिएंटेशन को अपोजिट कर दोगे तो आपको सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस नहीं मिलेंगे। यहां तक आपको समझ आया कि एक्चुअल में इसका फंडा क्या है, आपको समझे, इसका फंडा क्या है, यहां तक आपको समझ आया भैया। ओरिएंटेशन को सेम रखोगे, अगर आप ओरिएंटेशन को सेम रखोगे तभी आपको क्या मिलेगा, आप बताओ जरा, तभी आपको भैया सेम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ओरिएंटेशन को आप अपोजिट कर दोगे, बदल दोगे भैया, तो आपको सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। समझ जाए आपको भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मस्त चीज है। अगर आप समझ गए तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ये चीज, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं नोमेनक्लेचर। आखिर में भैया कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर, कैसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आए, यहाँ तक आप अच्छे से आप देख लो भाई, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होगा, ठीक। एक आपके स्टडी में एग्जांपल दिया इसका मलयालम, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या दिया भाई, आपके स्टडी में दिया है ठीक है, मलयालम। देखो ये आपके स्टडी का एग्जांपल है भैया, क्या, मलयालम। इसको आप देखो ध्यान से, इसको चाहे आप यहां से आप देखो मलयालम को, चाहे भाई आपको यहां से रीड करो, चाहे इसको यहां से रीड करो, आपको ये सेम स्पेलिंग इसका देखने को मिलेगा। चाहे इसको आप यहां से पढ़ो, चाहे यहां से, देखिए ओरिएंटेशन आपका सेम होना चाहिए, पढ़ने का जो ओरिएंटेशन आपका सेम होना चाहिए, तभी आपको सेम मलयालम। मैडम भी वही सेम है, मैडम, समझ है आपको। तो ये चीज आपको भैया, मैडम भी वही है भाई, देखो MADAM, चाहे इसको भैया आप यहां से पढ़ो, चाहे इसको वहां से पढ़ो, बस ओरिएंटेशन को सेम रखना, पढ़ने का भैया ओरिएंटेशन को आप सेम रखो, तब आपको सेम मिलेगा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। समझ गए आपको, ठीक है भैया, समझ गए। अब बात करते हैं भैया हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग भाई किसके बारे में, बताओ जरा, नोमेनक्लेचर डिस्कस करता है, ठीक है। चलो भाई यहां तक आपको समझ आया ना, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं भैया हम लोग नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं, जो कि भैया काफी ज्यादा क्या है बताओ, इंपॉर्टेंट है, ठीक, काफी ज्यादा जो कि भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं भैया हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है, देखना। तो जो नोमेनक्लेचर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बताओ, नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है, नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर, ठीक। हम किसका नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे भैया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग का इको R1, जो कि है भाई इको R1, जो कि हम लोग का आप देखो इको R1, ठीक, इको R1 समझ है आपको। आप देखो भैया, आप ध्यान से आप समझना, ई वर्ड कहां से बताओ, ई वर्ड आखिर में ई वर्ड हम लोग को बताता है भैया, बताओ जरा इसके जीनस नेम को, समझे। तो जो फर्स्ट लेटर है भैया किसको रिप्रेजेंट करता है, ये देखो जो फर्स्ट लेटर, इसका जो फर्स्ट लेटर है भाई, इसका जो फर्स्ट लेटर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, इसका फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भाई, जीनस नेम को, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट लेटर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ जरा, जीनस नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे ना। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग के भैया जीनस नेम को, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर जो कि भैया रिप्रेजेंट कर रहा है भैया जीनस नेम को, ठीक है, समझ है आपको। तो फर्स्ट लेटर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस नेम को, नेक्स्ट टू लेटर है ये हम लोग के भैया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट टू लेटर भाई हम लोग के
रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया, बताओ किसको भैया, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया स्पीसीज नेम को, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 लेटर आप बताओ जरा, सेकेंड एंड थर्ड लेटर भैया, सेकेंड एंड थर्ड लेटर, ठीक है। ये भैया हम लोग का किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया, ये हम लोग का भैया किसको, आप देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताओ जरा। ये भैया हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई स्पीसीज नेम को, ठीक है। ये भैया हम लोग के रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया स्पीसीज नेम को, स्पीसीज नेम को, ठीक है। तो ये हम लोग के भैया रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको भाई, स्पीसीज नेम को भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझे। और जो आर ये है हम लोग का 4th लेटर, ये क्या भाई, ये जो है 4th लेटर, आप बताओ सर ये जो है भैया 4th लेटर, ये जो भैया 4th लेटर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये हम लोग का भैया रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बताओ जरा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कौन से स्ट्रेन का है, ये भैया कौन से स्ट्रेन का, ये इसको बता रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेन को बताता है, ये भैया ये किसको बताता है, ये बताओ, ये स्ट्रेन को बताता है। और ये भैया जो रोमन नंबर, ये क्या है, ये है भैया रोमन नंबर, ठीक है, रोमन नंबर, ये है भैया रोमन नंबर, ये है भाई रोमन नंबर, ठीक है। तो रोमन नंबर किसको इंडिकेट करता है भैया, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो रोमन नंबर आखिर में किसको इंडिकेट करता है, किसको बताता है भैया, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, कौन सा ऑर्डर में इसका आइसोलेशन हुआ था उसको ये बताता है, समझ जाए आपको, ठीक है। ये देखो भैया, तो आपको कंप्लीट समझ है कि एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे होता है भैया। फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस नेम को। सेकंड 2 लेटर, सेकंड थर्ड लेटर ये रिप्रेजेंट करता है भैया स्पीसीज नेम को। 4th लेटर भैया रिप्रेजेंट करता है कौन से स्ट्रेन का है। और ये जो हम लोग का लास्ट है ये रोमन नंबर को बताता है, ये भैया रोमन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ बात को। जीनस नेम, तो आखिर में इको आर1 का भैया बताओ जरा, इको आर1 का बताओ जरा भैया, इको आर1 का जो क्या होता है जीनस नेम, क्या होता है इसका जीनस नेम होता है भैया, हम लोग का जीनस नेम क्या है, इको आर1 का। ई फॉर एस्कारेसिया, ई फॉर क्या भैया, एस्कारेसिया, ठीक है, ई फॉर एस्कारेसिया, एस्कारेसिया, समझे, ई फॉर एस्कारेसिया। CO फॉर स्पीसीज नेम क्या है भैया इसका, कोलाई, स्पीसीज नेम कोलाई। और कौन से स्ट्रेन का है भैया, RY13, RY13, समझे, RY13 स्ट्रेन का, RY13 स्ट्रेन के, और रोमन नंबर 1। और कौन से ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, इसका भैया रोमन, देखो इसका जो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ये फर्स्ट है, इसका जो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है भैया, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन इसका फर्स्ट है, ठीक है, समझ जाए आपको। तो आखिर में कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का भाई हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, आपको कंप्लीट समझ है कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का भैया नोमेनक्लेचर किया जाता है, कंप्लीट आपको समझे भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये, समझे ना, हल्के में नहीं लेने का कोई भी चीज को, समझे। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ आए कि एक्चुअल में कैसे भैया नोमेनक्लेचर करते हैं किसका भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आखिर में कैसे भाई नोमेनक्लेचर जो कि किया जाता है, ठीक, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं भाई हम लोग, क्या बताओ सर, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग किसके बारे में भैया, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन करते हैं, कैसे आखिर में फंक्शन करते हैं, उसको कैसे काम करता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे हम लोग भाई डिस्कस करेंगे, ठीक है। फंक्शन वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, चलो भाई आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलो बस इंटरेस्ट के साथ, मजे के साथ, थोड़ा सा यहाँ इधर का जो मौसम अभी कितना बेहतरीन है भाई, क्या बताऊँ मैं आपको, इतना हल्के हल्की से हवाएं चल रही है, हल्के हल्के से बारिश हो रही है, ठीक है। और ये ठंडी ठंडी का मौसम ठंडे के लिए बरसात का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ठंडी मौसम आ चुका है, लगातार 3 से 4 दिन हो चुके हैं, बारिश होते जा रहा है, हल्का हल्का सा हो रहा है भाई। और क्या बेहतरीन मौसम, हम लोग के तरफ तो पहाड़ भी है भैया, हम लोग के गाँव में कितना बेहतरीन है, ठीक है। तो वैसे भी मौसम, मन पूरा शांत, पूरा माइंड जो कि क्या हो जाता है इस स्टेट में, इस इन्वायरमेंट में रिलैक्स, समझ जाए आपको, ठीक है। तो आखिर में बात हम लोग कहाँ थे भैया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में थे, कहाँ चल गए, इन्वायरमेंट में, ठीक है, हटाओ भाई, चलो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो आखिर बात करते हैं भैया वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, कैसे भैया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आखिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो
हम लोग बात करेंगे भैया वर्किंग ऑफ क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, कैसे भैया हम लोग के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन करते हैं, इसको आप देखना, कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसको आप देखना। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक, अब देखो भाई आपको ये समझना है, सबसे पहले ये हम लोग का डीएनए। ठीक है, सबसे पहले ये डीएनए है भैया। तो आखिर में सबसे पहले करते हैं क्या, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये है भैया, क्या बताओ, ये है भैया आरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आरी का मतलब क्या होता है बताओ जरा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, समझे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले क्या करता है भैया, डीएनए के कंप्लीट लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, समझे। तो आखिर में आरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आखिर में करता है क्या भैया, ये डीएनए के कंप्लीट लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, समझे। तो बोल सकते हैं कि आरी करता है क्या भैया, इंस्पेक्ट एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, समझे। तो आरी क्या करता है, इंस्पेक्टिंग क्या करता है बताओ सर, इंस्पेक्टिंग एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, समझे, इंस्पेक्टिंग द एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, ये डीएनए के भैया एंटायर लेंथ को इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो इंस्पेक्टिंग द एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, समझे ना। तो इंस्पेक्टिंग द एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए के कंप्लीट लेंथ को इंस्पेक्ट करता है भाई। तो इंस्पेक्टिंग द एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, समझे बात को। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भैया, इंस्पेक्ट करता है किसको, डीएनए के एंटायर लेंथ को। आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले इंस्पेक्ट करता है, समझे ना। उसके बाद क्या करता है बताओ सर, उसके बाद भैया ये क्या करता है, फाइंड करता है कहाँ भैया, फिर फाइंड कर लेता है, फाइंड्स रेस्ट्रिक्शन साइड। ठीक है, फाइंड्स दी रेस्ट्रिक्शन, उसके बाद भैया ये खोज लेता है अपने रेस्ट्रिक्शन साइड को, समझे ना। तो फाइंड्स दी रेस्ट्रिक्शन साइड, ये भैया अपने रेस्ट्रिक्शन साइड को खोज लेता है, ठीक है, फाइंड्स दी रेस्ट्रिक्शन साइट एंड बाइंड ऑन इट। ठीक है, तो फाइंड्स दी रेस्ट्रिक्शन साइट एंड बाइंड टू इट, बाइंड कर जाता है भैया, फाइंड होके खोजता है पहले रेस्ट्रिक्शन साइट, उसके बाद क्या करता है, उससे बाइंड कर लेता है, समझे, बाइंड्स टू इट, ये बाइंड कर लेता है, बाइंड्स कर लेता है उसके साथ। ठीक है, तो फाइंड द रेस्ट्रिक्शन साइट एंड बाइंड्स टू इट। ठीक है, उसके बाद आप देखो भैया, उसके बाद आप समझना है कि ये हम लोग क्या भाई क्या करता है, फिर आरी मेक्स, ठीक है, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कट ऑन बोथ द स्ट्रेन ऑफ डीएनए, समझे। फिर आरी क्या करता है भैया, कट ऑन बोथ द स्ट्रेन ऑफ डीएनए, कट ऑन बोथ द स्ट्रेन ऑफ डीएनए, समझे। तो आरी कट ऑन बोथ द स्ट्रेन ऑफ डीएनए के भैया दोनों स्ट्रेन में ये कट कर देता है आरी। ठीक है, तो आरी कट ऑन बोथ द स्ट्रेन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के भैया दोनों स्ट्रेन में ये कट कर देता है, कट लगा देता है, समझ गए आपको। ठीक है, तो आपने भैया कंप्लीट आपको समझ जाए, किसी भी टाइप का भैया आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, समझे ना। किसी भी टाइप का आपको किसी भी प्रकार की इसमें आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, समझे। तो आखिर में आपको वर्किंग आपको समझ जाए भाई कि एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है भैया। सबसे पहले ये इंस्पेक्ट करता है, खोजता है, किसको फाइंड करता है, ये अपने रेस्ट्रिक्शन साइट को खोजता है, पहले, समझे। उसके बाद जब रेस्ट्रिक्शन साइट को खोज लेता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब अपने रेस्ट्रिक्शन साइट को खोज लेता है, उसके साथ बाइंड कर लेता है, उस रेस्ट्रिक्शन साइट में बाइंड कर जाता है, और रेस्ट्रिक्शन साइट में बाइंड करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भैया, डीएनए को कट करता है। फिर डीएनए को ये क्या कर देता है भैया, डीएनए के दोनों स्ट्रेन में ये कट कर देता है, डीएनए के दोनों स्ट्रेन में भैया क्या कर देता है, कट कर देता है, समझ गए आपको। तो ये फंक्शन है होता है, ये फंक्शन भैया हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये परफॉर्म करता है, ये फंक्शन भैया रेस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियस जो कि भाई क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये हम लोग का वर्किंग था किसका भैया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये फंक्शन भैया जो कि ये परफॉर्म कर जाता है। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं क्या हम लोग, बताओ जरा, हम लोग बात करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आखिर में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है कितने टाइप पे कट करता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां तक इसको आप नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, देखो तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो टाइप के कट करते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं भाई, दो टाइप के कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो अब बात करते हैं भैया जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आप देखो भाई जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ना, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, समझे ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आखिर में भाई क्या करता है, दो टाइप के कट करता है, दो टाइप के भैया ये कट करता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, दो टाइप के करते हैं कट भैया। कौन कौन से, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या हम लोग स्ट्रेट कट, और एक कट करता है ये ऑब्लिक कट। दो टाइप के कट करता है भैया, बताओ। दो टाइप के कट करते हैं, काटते हैं, दो टाइप से काटते हैं। एक जो ये काटते हैं भैया जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक कट। एक टाइप का जो ये कट करता है ना भैया जिसको बोला जाता है भैया ऑब्लिक कट। ठीक है, क्या है भाई, एक टाइप का जो ये कट करते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्लिक कट। ठीक है, ऑब्लिक कट, ठीक है, ऑब्लिक कट, ऑब्लिक कट, ठीक। और सेकंड टाइप पे जो कट करते हैं भैया, सेकंड टाइप पे जो ये कट करते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेट कट। ठीक है, दो टाइप के कट करते हैं, ऑब्लिक कट और स्ट्रेट कट। ठीक है, स्ट्रेट कट, ठीक, समझ आप, ऑब्लिक कट एंड स्ट्रेट कट। ऑब्लिक कट आप देखो भैया, आखिर ऑब्लिक कट कौन करता है, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑब्लिक कट करते हैं, इको R1। ठीक है, इको R1 आप समझो भैया क्या करते हैं, ऑब्लिक कट, समझे ना। तो इको R1 आप समझना है कि जो इको R1 है, इको R1 ये करते हैं ऑब्लिक कट, समझे। और स्ट्रेट कट कौन करते, इसको ऊपर लिखते हैं भैया, ठीक, ऑब्लिक कट कौन करते हैं बताओ, इको R1। ठीक है, तो इको R1 भैया एक हम लोग करते हैं क्या, ऑब्लिक कट, समझे ना। स्ट्रेट कट कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्ट्रेट कट करता है बताओ जरा भैया, समावन। ठीक है, समावन, ये हम लोग करता है भैया स्ट्रेट कट जो कि ये करता है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया ऑब्लिक कट जो कि इको R1 करते हैं। आखिर में कैसे करते हैं इसको आप समझना। ठीक है, ये इसका आप समझो, ये क्या भैया, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAATTC। आप देखो ये भैया इसका क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये आप देखो ये इसका क्या है, इको R1 का ये भैया रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। कौन सा भैया, GAATTC, ये इसका है क्या है बताओ जरा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये है रिकॉग्निशन सीक्वेंस इको R1 का। ये देखो GAATTC, समझे, ये इसका होता है भैया रिकॉग्निशन सीक्वेंस, समझे। आखिर में जो ऑब्लिक कट, आखिर में इको R1 कैसे कट करता है, ये ऑब्लिक कट ही करता है। ये देखो भैया ऑब्लिक मींस ये इसको यहाँ से काटेगा, ये इसको भैया यहाँ से काटेगा, ठीक है, और इसको यहाँ से कट कर देगा, समझे। तो इससे क्या होता है, जब ये इको R1 ये ऑब्लिक कट करता है भैया, तो इससे क्या होता है, इससे बताओ जरा हम लोग का भैया प्रोड्यूस होता है क्या, इससे भैया हम लोग का प्रोड्यूस होता है भैया स्टिकी एंड, समझे। इससे भैया हम लोग के प्रोड्यूस होते हैं क्या, हम लोग के भैया इससे प्रोड्यूस होते हैं भाई स्टिकी एंड, जो कि इससे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ऑब्लिक कट मतलब आपको समझ है, टिरछा मतलब हल्का सा टेढ़ा कट, समझ। ये यहाँ से काटा भाई, ये यहाँ से GA के बीच में काटा, यहाँ भाई GA बीच के कट, ऑब्लिक कट इसको बोलते हैं। इस टाइप के कट, देखो इस टाइप के कट को, इस टाइप के कट को बोला जाता है क्या, ऑब्लिक कट। इस टाइप के कट को क्या बोलते हैं भाई, ऑब्लिक कट। जैसे कि आप भी अगर बाल कटाने के लिए जाता तो बोलते भैया यहाँ से बाल को उड़ा देना, यहाँ से जो बाल है उसको उड़ा देना, यहाँ से भी उड़ा देना, खाली बीच में मुर्गी जैसे रखे रहना। ठीक है, बोलता ना भैया, बोलता भैया मेरे को ऐसे कट चाहिए, मेरे को ऐसे कट करवाना, ठीक, वैसे बिल्कुल यहाँ भी भैया कटिंग चलता है, लेकिन बाल का नहीं, यहाँ पर कटिंग चलता है DNA का, समझ जाए आपको भैया। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर कट हो गया हम लोग का, ये देखो भैया यहाँ पर बनता है क्या, यहाँ पर भैया हम लोग का प्रोड्यूस यहाँ पर बनता है भाई क्या, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भैया हम लोग का GAA
ठीक है, ये आप देखो ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। सी टी टी ए जी, ठीक है। यहां पर आप देखो, यहां पर ए टी टी सी जी, समझे ना भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, आप समझना कि हम लोग इंपॉर्टेंट, आप देखो, ठीक है। ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से आप देखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से आप देखना। तो ये हम लोग का भाई स्टेट, ये हम लोग का क्या बन गया भैया, हम लोग का है, देखो इसे बोलते हैं ऑब्लिक कट। और ये जो एंड, ये जो हम लोग के एंड प्रोड्यूस हुई है, जो हम लोग के भैया एंड प्रोड्यूस हुए, इसे बोलते हैं, कैसे बोला जाता है भैया, क्या बोलते हैं इसको, ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, ये हम लोग का भैया 5 प्राइम। ये जो एंड प्रोड्यूस हुए, ये जो एंड हम लोग के भैया जो प्रोड्यूस हुए, इसे बोलते हैं, कैसे बोला जाता है भैया, इस एंड को बोलते हैं क्या, ये जो एंड बने इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बताओ, इस एंड जो बना इसे बोला जाता है भैया स्टिकी एंड, इसे बोलते हैं क्या, स्टिकी एंड, इसे बोलते हैं भाई स्टिकी एंड, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं स्टिकी एंड बोलते हैं भाई, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, ओवर हैंगिंग स्टैंड, इसी को क्या बोलते, ओवर हैंगिंग स्टैंड, इसी को स्टिकी एंड या फिर ओवर हैंगिंग एंड बोलते हैं भाई, स्टिकी एंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ओवर हैंगिंग स्टैंड, समझे, इसको स्टिकी एंड या फिर ओवर हैंगिंग एंड इसे बोलते, ओवर हैंगिंग एंड इसे बोलते हैं, समझे ना, समझ है आपको भैया। तो ऑब्लिक कट कौन करता है, इको R1 ऑब्लिक कट करता है, और ये प्रोड्यूस करता है क्या, स्टिकी एंड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को भैया हम लोग ओवर हैंगिंग एंड इसे बोलते हैं, ठीक है, स्टिकी एंड या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, ओवर हैंगिंग एंड इसे बोलते हैं, समझे भाई, समझ है आपको कंप्लीट। अब बात करते हैं स्ट्रेट कट कौन करता है बताओ सर, ये हम लोग का समा वन स्ट्रेट कट करता है भैया। इसका जो रिकॉग्निशन, इसका जो रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस आप देखो भैया क्या होता है, इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है भैया हम लोग का होता है, देखो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है भाई जी, देखो सी जी, ठीक है, ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये इसका क्या भैया रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। आप देखो जी सी, ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है भैया। और आखिर में स्ट्रेट कट कहाँ से होगा बताओ, स्ट्रेट कट भैया हम लोग का सीधा यहाँ पर सीधा स्ट्रेट कट, यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सीधा भैया स्ट्रेट कट होगा, यहाँ पर सीधा भाई स्ट्रेट कट होगा, समझ है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्ट्रेट कट होगा भैया डायरेक्ट, समझे भाई आपको, यहाँ पर आपको समझ है, आप देखो यहाँ पर भैया आपका स्ट्रेट कट ये होगा, ठीक है, समझे ना। तो स्ट्रेट कट कौन करता है, समावन भैया हम लोग का क्या करता है बताओ, ये भाई स्ट्रेट कट करता है, ये देखो स्ट्रेट कट सीधा बीचों बीच काट देगा, समझे ना, सीधा बीचों बीच काट देगा, ये देखो भाई हम लोग काट, ये इसने काट दिया, ये देखो कट हो गया, ये देखो भैया कट हो गया, ठीक है, आप देखो ये भैया हम लोग का कट हो गया, ठीक है, कट हो गया, आप देख सकते हो ये कट हो गया, ठीक है, ये हम लोग का सी, और ये भाई जी, और ये भाई सी, समझे भाई बात को, आपको समझ है। ये हम लोग का क्या बताओ, ये हम लोग क्या भैया, ये है भैया क्या, ये है भाई हम लोग के ब्लंट एंड, ये जो एंड बने हैं ना इनको बोलते हैं कि, ये जो भैया हम लोग के एंड बने हैं, ये जो एंड बने इनको बोला जाता है क्या, इस एंड को बोलते हैं क्या, इस एंड जो प्रोड्यूस हुए इसे बोला जाता है ब्लंट एंड, ये जो एंड बने हैं भाई इसे बोलते हैं क्या, ब्लंट एंड, समझे ना। तो ये जो भैया एंड बने हैं इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है ब्लंट एंड, समझे। तो आखिर में जो ये एंड बने हैं, ये जो एंड बने हैं इनको बोलते हैं ब्लंट एंड। तो आपको ये समझ आया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो टाइप का कट करता है भैया, दो टाइप का कट करता है, एक कट करता है जिसे बोलते हैं ऑब्लिक कट, और दूसरा ये कट करता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेट कट, समझे। तो ऑब्लिक कट कौन करता है, इको R1 याद रखना कि ऑब्लिक कट करता है भैया, ऑब्लिक कट करता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये भैया हम लोग का स्टिकी एंड या ओवर हैंगिंग एंड ये प्रोड्यूस करता है, समझे ना। तो ऑब्लिक कट कौन करता है, इको R1, स्ट्रेट कट कौन करता है, समावन हिंड टू, ये आखिर में क्या करते हैं भैया, ये हम लोग के स्ट्रेट कट क्या करते हैं भाई, ये हम लोग के स्ट्रेट कट करते हैं।
और कौन सा एंड प्रोड्यूस करता है? ये भाई ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, ये भाई ब्लंट एंड जो कि प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ हम लोगों ने बहुत सारे चीज डिस्कस कर लिया, कंप्लीट कर लिया। किसके बारे में बताओ जरा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। मैंने स्टार्टिंग से आपको जो जो पढ़ाया उसको मैं ओवर क्या करता है, कंक्लूड करता हूँ भाई, आपको हर एक चीज प्रॉपर याद रहेगा, ठीक है। मार्कर को मैं रख दिया, अब सुनो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ। हम लोग बात कहते हैं भैया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 1963 में 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, 2 एंजाइम जो कि डिस्कवर्ड हुए थे भैया ई कोलाई के अंदर। ये 2 एंजाइम क्या कर रहे थे भैया? बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रोक रहे थे बैक्टीरिया के अंदर। 2 एंजाइम कौन कौन से थे? एक था भैया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकेंड एंजाइम था जिसे बोलते हैं मिथाइलेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये वायरल डीएनए को कट कर रहा था भैया और बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को नहीं होने दे रहा था। मिथाइलेज क्या कर रहा था भैया? बताओ जरा। मिथाइलेज से मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था भैया कहाँ? बैक्टीरियल डीएनए में, जिससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरियल डीएनए को ना काटे। समझ गए आपको? फिर मैंने आपको बताया था कि 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं भैया 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। स्ट्रेन मतलब टाइप, 230 टाइप ऑफ बैक्टीरिया से आप बोल सकते हो भाई कि 900 से भी ज्यादा क्या हो चुके हैं भैया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं। समझ गए आपको? फिर हम लोगों ने बात किया था एंजाइम के लार्ज क्लास को बोला जाता है क्या? न्यूक्लियस। 2 टाइप के न्यूक्लियस को डिस्कस किए थे, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है भाई? डीएनए को कट करता है टर्मिनल एंड से। एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कट करता है भैया स्पेसिफिक साइट पर। समझे? न्यूक्लियस कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। न्यूक्लियस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को भैया ब्रेक करता है। हम लोग ने बात किया था कि जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये HIND2 है। HIND2 मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। समझे? HIND2 आखिर में डीएनए को कट करता है कहाँ पे? स्पेसिफिक साइट पर, जिसको बोलता है क्या? रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट ये 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जिसे बोला जाता है भैया रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसा होता है? पैलिंड्रोम होता है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में सेम होता है। समझे? तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है भैया? न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो डीएनए के भैया दोनों ही स्ट्रैंड में सेम होता है जब आप ओरिएंटेशन को सेम रखते हो। जब ओरिएंटेशन को आप सेम रखते हो भैया तो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या होता है भैया? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम होता है। फिर हम लोग ने बात किया भैया नोमेनक्लेचर के बारे में। फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है भैया? EcoR1 में हम लोग देखा था। EcoR1 में हम लोग देखा था कि फर्स्ट लेटर जीनस नेम को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड एंड थर्ड लेटर भैया स्पीशीज नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ लेटर भैया स्ट्रेन को बताता है एंड फिफ्थ लोमन नंबर होता है। समझ गए आपको? फिर हम लोग ने बात किया कि आखिर में कितने टाइप का कट करता है भैया? 2 टाइप का कट। वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोगों ने फिर क्या देखा था? वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है? सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कंप्लीट डीएनए के लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, उसके बाद अपने रिकॉग्निशन साइट में बाइंड कर जाएगा, फिर डीएनए को काट देगा। फिर 2 टाइप पे कट करते हैं भैया हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक कट करते हैं भैया ऑब्लिक कट, स्ट्रेट कट। ऑब्लिक कट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं भैया? ये प्रोड्यूस करते हैं हम लोग के, बताओ सर क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है स्टिकी या फिर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस से एंड बोल सकते हो।